यस, हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तेजी से स्वागत है। हमने आप जो रीजनिंग की क्लास चल रही थी उसका टाइम चेंज कर दिया है ना। जिसको भी नहीं पता हो, अब रीजनिंग की क्लास शाम को 6:30 बजे नहीं, रात को 8 बजे आएगी। काफ़ी स्टूडेंट्स से डिस्कस किया था कि टाइम क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम ने ये बोला है कि 7-8 बजे होना चाहिए शाम को, बिकॉज एक ऐसा टाइम है जिसमें आप फ्री रहते हैं और इजीली क्लास ले सकते हैं लाइव। ठीक है, चलिए, तो हमने कोडिंग डिकोडिंग फिनिश कर दिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सीरीज। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोगों को वेलकम है नॉलेज बॉक्स में। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि कौन सी क्लास कब आ रही है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ये वाला कि DLF IPL को लिखा जाता है 273437292162762764। तो हमें फाइंड करना था किसका, IAS RAS। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 3 ही स्टूडेंटों ने दिया है अभी तक। ठीक है, पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर आपके सामने आने वाले हैं वो तीनों स्टूडेंट। चलिए, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार था स्टूडेंट। हम इनका नंबर लिखेंगे पहले। D आता है कितने पे, D आता है 4 पे, L आता है 12 पे, 6, 9, 16 एंड 12। ऐसा है ना। अब क्या किया हमने यहाँ पे कि 1 + 2 को जोड़ा तो क्या आया 3, और इस 3 का कर दिया क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 27। क्लियर। उसके बाद में क्या किया, 1 + 6 को जोड़ा 7, और 7 का कर दिया क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है 343। ऐसा है ना। उसके बाद में 9 को जोड़ने की जरूरत नहीं है, 9 का क्यूब हमने कर दिया 729। ऐसा है ना। उसके बाद में 6 का क्यूब होता है 216। 216 कहाँ पे है, यहाँ पे है 216। उसके बाद में 1 + 2 को जोड़ा 3, 3 का क्यूब होता है 27, उसको रख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद में 4 का किया क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है, लेकिन चीज़ें वही हैं, है ना, स्क्वायर क्यूब्स वाली हैं, बट थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया बिकॉज आगे लेवल बढ़ेगा और हम नहीं चाहते कि कोई भी लेवल का क्वेश्चन आपसे छूटे। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, आपको लिखना है एस का नंबर। एस कितने पे आता है भाई, एस आता है 19 पे। 1 + 9 10, 10 का क्यूब 1000। ऐसा है नो, 1000। उसके बाद में देखिए 1, भाई 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, सिंपल। ऐसा है नो, ठीक है। उसके बाद में 18, 1 + 8 9, 9 का क्यूब 729। ठीक है। उसके बाद में 19, 19 का क्या होगा 1000। यस, 1000। उसके बाद में 1 का क्यूब 1। यस। उसके बाद में 9 का क्यूब 729, 729। तो ढूंढिए किस ऑप्शन में। देखो 1000 है, ठीक है, 1 है, ठीक है, 729 है, ठीक है, बट यहाँ पे 100 ही है, बट यहाँ पे क्या था 1000 है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। दूसरे की बात करें, देखो 1000 है, 1 है, 729 नहीं है, ये भी गलत। 1000 नहीं है, ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का आंसर विद सॉल्यूशन भेजा है 3 स्टूडेंट ने। तो सभी लोग तैयार हो जाइए ताली बजाने के लिए, अभिनंदन करने के लिए तीनों स्टूडेंटों का। और तीनों स्टूडेंट बहुत ही होनहार हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा आज UD अहलावत। UD अहलावत ने परफेक्टली राइट आंसर किया है, और UD अहलावत ने आज दूसरी बार बिल्कुल सही आंसर दिया है। बेटा UD इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। ठीक है। इसके बाद हम नाम लेना चाहेंगे स्टूडेंट दूसरे नंबर पे रोशन प्रजापति। रोशन प्रजापति भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, डेली क्लासेस ले रहे हैं, और क्लासेस में ये मान के चलिए 90% सभी क्वेश्चंस का आंसर सही देते हैं। और रोशन प्रजापति ने तीसरी या चौथी बार बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे रोशन के बाद में कौशल किशोर का। कौशल किशोर ने हर बार 5वीं बार या चौथी बार इस बार बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड कौशल, डेली इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, डेफिनेटली आप 100% एक्यूरेसी के साथ में आंसर देंगे यार क्वेश्चंस का। तो ये थे हमारे 3 होनर स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हैं UD अहलावत, उसके बाद हैं रोशन प्रजापति, और तीसरे नंबर पे हैं कौशल किशोर। तो लाइव चैट में सभी लोगों की तालियां बज जानी चाहिए तीनों स्टूडेंट के लिए। चलिए, तो ये था हमारा कोडिंग डिकोडिंग समाप्त।
3 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फिगर काउंटिंग, जिसने नहीं पढ़ा है प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने कंप्लीट रीजनिंग के नाम से, वहां पे मिल जाएगा क्लास 1 से लेके लास्ट तक, और मैराथन क्लास भी मिल जाएगी 5 घंटे की। तो जैसा आपको देखना आप देखिए, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने खत्म किया, कैलेंडर खत्म, कुछ दिनों में कैलेंडर की क्या आएगी, मैराथन क्लास आएगी। और तीसरे नंबर का जो टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग समाप्त। ये तीनों टॉपिक स्टूडेंट हमने इस तरीके से घेरे हैं कि किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, बिकॉज हमारा टारगेट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप एसएससी के स्टूडेंट हो, चाहे बैंक के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे राजस्थान के पटवारी या पुलिस के हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, हमारी स्ट्रेटेजी है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए अब चौथा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, नंबर सीरीज। ये मान के चलिए कि अगर आपको कोई एलडीसी का एग्जाम देना है या आपको आईएएस या आरएएस का एग्जाम देना है, तो इस टॉपिक से मुलाकात जरूर होगी। वो गाना है ना कि अब मुलाकात जरूरी है सनम, है ना। तो नंबर सीरीज से भी मुलाकात जरूरी है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये टॉपिक सभी एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसमें किस तरीके से लॉजिक सेट करते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या लॉजिक बन सकते हैं। पहले आज की जो क्लास रहेगी पूरा बेसिक रहेगा, नींव रखेंगे, उसके बाद बढ़िया ऊंची इमारत बनाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में सबसे पहले मैं बताना जा रहा हूं कि हम कौन कौन से टाइप्स कवर करने वाले हैं। हम कौन कौन से टाइप यहां पे कवर करने वाले स्टूडेंट, ध्यान से तसल्ली से देखना है आप लोगों को। सबसे पहले स्टूडेंट हम जो टाइप कवर करेंगे उसका नाम है एडिशन, योग से नंबर सीरीज, किससे, एडिशन से, यस। सेकंड टाइप हम कवर करवाने वाले हैं आपको सब्ट्रैक्शन से, कि घटाव से, किससे, घटाव से। तीसरा जो टाइप कवर कराने वाले हैं वो कराएंगे मल्टीप्लिकेशन से, कि मल्टीप्लाई से कैसे क्वेश्चन हम सोल्व करना है। मल्टीप्लाई के बाद हम कराएंगे स्टूडेंट आपको डिवाइड से, कि जो भाग से क्वेश्चन आ जाए, डिवाइड से आ जाए तो कैसे क्वेश्चन सोल्व कराने हैं। और जो पांचवा हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लाई एंड प्लस माइनस। और छठा हम पढ़ेंगे डिवाइड प्लस माइनस। और सातवां टाइप हम पढ़ेंगे एडवांस, सातवां टाइप पढ़ेंगे एडवांस लॉजिक्स। तो ये 7 टाइप हम आपको कवर कराने वाले स्टूडेंट, और ये सातों टाइप इंडिया के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम में आता है, इसके अलावा कोई भी टाइप आपके नहीं आता है। तो एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, आज नंबर सीरीज की पहली क्लास है आपकी, तो प्लीज आप अपनी कॉपी में जो जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊं उन सभी को नोट करना है, बिकॉज हम इस टॉपिक के 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन, बेसिक टू एडवांस, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेटेस्ट पैटर्न क्या क्या चल रहा है वो भी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी लोगों का स्वागत है नॉलेज बॉक्स में। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉजिक्स क्या होते हैं। तो ये बात हो गई टाइप्स की, कि टाइप कितने प्रकार के होते हैं। अब डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक्स। तो डिफरेंट, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लॉजिक। अरे परिभाषा क्या होती है लॉजिक की, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लॉजिक। सभी लोग लाइव चैट में एक बार बताइए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लॉजिक, परिभाषा क्या होती है लॉजिक की। क्या बोलेंगे कि क्या होता है लॉजिक। भाई अभी अपन ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। उसमें भी किसकी बात हो रही थी, उसमें भी लॉजिक्स की बात हो रही थी, कि एक ऐसा क्रम जो क्रमबद्ध हो, कैसा हो, क्रमबद्ध हो, कंटिन्यू हो, ठीक है, क्या होता है, लॉजिक होता है। बट वो कंटिन्यू होना चाहिए, जैसे जैसे हम बात करें स्टूडेंट +1 +2 +3 +4 +5 +6, क्या है ये लॉजिक है। यस या नो, क्या है ये, लॉजिक है। किस चीज का लॉजिक बोलेंगे आप, दिस इज द नेचुरल नंबर,
ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर का सीरीज है कि एक के बाद दो आती है प्राकृत संख्याएं, दो के बाद तीन आती है प्राकृत संख्याएं, तीन के बाद चार आती है, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह। क्लियर? अच्छा, और क्या क्या हो सकते हैं भाई, ये भी तो बोल सकते हैं ना, +2 +3 +5 5 +7 +11 +13 कंटिन्यू। तो ये जो लॉजिक हमने लिखा है यहां पे स्टूडेंट, ये किसका लिख रहे हैं बताइए भाई, दो के बाद तीन आ रहा है, तीन के बाद पांच आ रहा है, पांच के बाद सात आ रहा है। भैया बोलेंगे ना कि ये जो प्राइम नंबर का लॉजिक है किसका है, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, कि दो के बाद तीन आती है, तीन के बाद पांच आती है, पांच के बाद सात आती है, सात के बाद 11, 11 के बाद 0, 13। प्राइम नंबर क्या होता है सर, ये तो बताओ। अरे स्टूडेंट, प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसमें सिर्फ उस खुद का ही भाग जाता है या एक का भाग जाता है। ऐसी संख्याएं जिसमें खुद का भाग जाए या एक का भाग जाए, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं उसको अपन, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए और देखिए, अब जरूरी नहीं है कि प्लस प्लस हो, माइनस भी हो सकता है, +1 -4 +9 -16 +25। अब आप सोचोगे कि सर ये क्या सीरीज आ गई, तो ध्यान से देखिए, ये किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर हैं। स्क्वायर है, लॉजिक नहीं है। स्क्वायर सीरीज में है, स्क्वायर क्रम से है कि एक का स्क्वायर आ गया, एक के बाद में दो का स्क्वायर आ गया, दो के बाद में तीन का आ गया, तीन के बाद में चार का आ गया, चार के बाद में पांच का आ गया। इट्स कॉल्ड लॉजिक। और देखिए 0 2 6 12 एंड लाइक दिस 20। अब ये चीज सामने आ गई आपको। अब इसमें कैसे लॉजिक फाइंड करोगे, ये बताइए मुझे। हाँ जी, 2 0 2 6 12 20, क्या है ये, सोचिए, क्या ये लॉजिक है? हाँ जी, लाइव चैट में आंसर करते रहिए। एक चीज समझना बड़े ध्यान से, अगर डिफरेंस लेने पे लॉजिक पता नहीं लगे तो हम डिफरेंस का भी क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, अंतर का भी क्या लेंगे डियर स्टूडेंट्स, अंतर लेंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट है, यस या नो? कि ये जो अंतर लिया 0 2 6 12 20 लॉजिक नहीं था, लेकिन इसका जब डिफरेंस लिया तो सीरीज निकली इवन नंबर सम संख्या की, कि दो के बाद चार, चार के बाद छह, छह के बाद 8 सीरीज है। और जहां सीरीज है वहां क्या है, लॉजिक है। क्लियर? चलिए और एक स्टैंडर्ड लॉजिक सिखाता हूं आपको। मान लीजिए आपके सामने आ गया 0 6 24 60 120 210 डैश डैश डैश। अब आपके सामने मान लो ये लॉजिक आ गया, बहुत ही स्टैंडर्ड लॉजिक है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके, और पूछा गया है। तो 0 देखा, 6 देखा, 24 देखा, 60 देखा, 120 देखा, सर 210, ये क्या हो गया है? डियर स्टूडेंट, हुआ कुछ भी नहीं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है और याद रखनी है, आज ही याद कर लेना अगर याद नहीं है तो। 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स आपको याद करने हैं। कहां से कहां तक? 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स आपको आना चाहिए, बिकॉज नंबर सीरीज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यस, क्यों? 210 को देखिए, ये 210 216 के पास में है। अब गुरुजी 216 क्या है? अरे बेटा 216 6 का क्यूब है, तो ये किसके पास में है? 6 के क्यूब के पास में है। 6 के क्यूब -6, जैसे ना 6 का क्यूब 216 -6 210 हो गया। उसके बाद में 120 125 के पास में है। गुरुजी 125 क्या है? अरे बेटा 125 5 का क्यूब है। 125 5 का क्यूब में से 5 कम करोगे तो 120 आ जाएगा। उसके बाद में गुरुजी ये 64 के पास में है, तो 4 का क्यूब -4। ये 27 के पास में है, 3 का क्यूब -3। ये 6 के पास में है, 2 का क्यूब -2। और ये 1 के पास में 1 का क्यूब -1। तो लॉजिक है क्यूब का कि जिस संख्या का क्यूब किया गया वही घटाया गया। ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि 1 के बाद में 2 आया, 2 के बाद में 3 आया, 3 के बाद में 4 आया, 4 के बाद में 5 आया, 5 के बाद में 6 आया। सीरीज से आ गया। क्या आ गया? सीरीज से। और जो चीज तर्क से सीरीज से हो वो परफेक्टली क्या होता है? लॉजिक। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। एक चीज का ध्यान रखना, जब तक लॉजिक वेरीफाई नहीं हो जाए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें लॉजिक को ढूंढना ही पड़ेगा।
क्लियर? हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं 100, 150, 200 तक, और सारे स्टैंडर्ड लेवल के, और बहुत सारे लॉजिक मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज सारी चीजें नोट कर लेना, रिवीजन करते रहना। डेली आपके आधे से 40 मिनट की क्लास आएगी, तो ध्यान से तसल्ली से इसको देखना है। चलिए, तो ये तो बात हो गई टाइप्स की और लॉजिक्स की। अब हम बात करते हैं पैटर्न। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे 3 पैटर्न लगते हैं। नंबर सीरीज की मैं बात करूं, नंबर सीरीज में पैटर्न लगते हैं कितने? 3 पैटर्न लगते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न की मैं बात करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना है बच्चा। पैटर्न नंबर फर्स्ट, मान लीजिए हमारे पास में यहां पे बहुत सारे नंबर है, ठीक है? तो पैटर्न नंबर फर्स्ट कहता है बेटा कि फर्स्ट का रिलेशन कीजिए सेकंड से। फर्स्ट का रिलेशन किससे कीजिए? सेकंड से। और बच्चा सेकंड का रिलेशन कीजिए थर्ड से। फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से। उसके बाद में दूसरे का रिलेशन कीजिए, तीसरे से हो गया, तीसरे का कीजिए चौथे से, तीसरे का कीजिए किससे? चौथे से। और चौथे का कीजिए पांचवें से। इसका मतलब बीच में कोई भी गैप नहीं दिया गया। कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से, यस। उसके बाद हम जाएंगे यहां पे, यस। उसके बाद में हम यहां जाएंगे, यस। देन कंटिन्यू, मतलब कोई भी गैप नहीं दिया गया। दिस इज द पैटर्न नंबर फर्स्ट, कि पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का पांचवें से। अब देखते हैं पैटर्न नंबर सेकंड। पैटर्न नंबर सेकंड, जो भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा है, लाइव सेशन के बाद में इस क्लास को शुरू से देख सकते हो आप, ठीक है? 5 मिनट के बाद। दूसरा पैटर्न कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे है पहले का संबंध तीसरे से, एक संख्या का गैप होगा। यहां पे एक का भी गैप नहीं था, लेकिन यहां पे क्या हो गया? एक का गैप, पहले का तीसरे से, और दूसरे का किससे होगा? चौथे से। एक संख्या का क्या रहेगा? गैप रहेगा। कंटिन्यू, तीसरे का पांचवें से, और हम बात करें इसका चौथे का छठे से। कंटिन्यू, एक का गैप रखना है हमें, एक संख्या का गैप लेके चलेंगे इस तरीके से। तो ये है हमारा पैटर्न नंबर सेकंड, ये है हमारा पैटर्न नंबर सेकंड। क्लियर? अब उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट पैटर्न नंबर थर्ड। पैटर्न नंबर थर्ड, आइए, पैटर्न नंबर थर्ड कहता है कि पहले का संबंध दूसरे से भी नहीं, तीसरे से भी नहीं, पहले का संबंध चौथे से। इसका मतलब यहां पे 0 गैप, यहां पे 0, यहां पे 1 का गैप लिया, और यहां पे कितने संख्याओं का गैप लिया? 2 संख्याओं का गैप लिया, कि पहले का संबंध चौथे से, दूसरे का संबंध पांचवें से। इसी प्रकार कंटिन्यू, इस तरीके से 2 संख्याओं का गैप छोड़ना है। अगर इसका करवाना है किसी से, तो ये दोनों छोड़ना पड़ेगा, और आगे चले जाएंगे यहां पे। क्लियर? तो ये तीनों पैटर्न आपके एग्जाम में आते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली जो पैटर्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पैटर्न नंबर फर्स्ट और सेकंड पूछा जाता है मोस्टली। इसके चांसेस 25% रहते हैं, 25% चांस रहते हैं पैटर्न नंबर थर्ड के। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे चलेंगे फटाफट से। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, जिसका आंसर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है। जो भी राइट आंसर करेगा उसका नाम फोटो के साथ में हम हमारी कल की क्लास में लेने वाले हैं। और जो लोग कंफ्यूज हैं, मैं आपसे कह दूं, डेली 8 बजे रीजनिंग की क्लास आएगी। अब से टाइम चेंज किया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। नींव रख दी, मिठाई बांट दिया, पूजा हो गई, अब बारी है बिल्डिंग खड़ी करने की। क्लियर? तैयार हो क्या सभी लोग? एक बार लाइव चैट में सभी लोग थम्स अप कीजिए, तैयार हैं तो। सोना मना है, 8 बजे नियम बना लो कि डेली 8 बजे क्लास आएगी, लेना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टैब नंबर फर्स्ट, पढ़ाने का तरीका मेरा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा,
और धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हम लेवल इस पे पहुंच गए। टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट का नाम है स्टूडेंट प्रथम का प्रथम से संबंध, और योग के आधार पर, किसके आधार पर? योग के आधार पर एडिशनल सीरीज, एडिशनल सीरीज, इसमें क्या होगा? ऐड ही ऐड होगा। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन आ गया 1, यस। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका रिलेशन इससे करना है, सिंपल। इसका इससे करना है, इसका इससे करना है, इसका इससे करना है, कंटिन्यू कंटिन्यू चलेंगे, रुकना मना है। क्या लिखें? 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, तो 32 + 32 64, जिसका भी 64 है परफेक्टली राइट आंसर। जो भी क्लास लाइव ले रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे लाइव चैट में, ठीक है। चलिए अब हम दे रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, तैयार रहिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। कोई भी मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करना है बच्चा। यस, चलिए 80, 82, 87, 98, 115 के बाद में क्या आएगा? सोचिए सभी लोग, और लाइव चैट में आंसर करना है 10 सेकंड में, फटाफट से। मैं आपको 10 से 15 सेकंड के लिए वेट दूंगा, आपको क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा, और फिर जाके आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे इसका कि 80, 82, 87, 98, 115 के बाद में क्या आने वाला है। तो जरा ध्यान से देखिए भाई, क्या हो गया? +2 +5 देन +11 और 17, यस या नो? यस। अब एक जरा ध्यान से देखिए, सर ये क्या आ गया मामला? 2 आया, फिर सर 2 के बाद में 5 आया, 5 के बाद में सर 11 आया, सर 11 के बाद में 17 आया। सर माथो सो दुखण लागो मारो तो है। राजस्थान वालों समझ जाएंगे, लेकिन पटना और ये बाहर के कोलकाता के स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे कि मैंने कहा कि सर सिर में दर्द होने लग गया है, कि माथो सो दुखण लागो मारो, ठीक है। तो माथा दुखाने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं आपको डियर स्टूडेंट। आपको सोचना है, आंसर निकालिए मत। आज हम ये सीखेंगे कि पहचाने कैसे, कि चोर सिपाही का पता कैसे लगाएं, ये लॉजिक का पता कैसे लगाएं, यस या नो? आइए सीखते हैं। जरा ध्यान से देखिए आप, ये 2, ये 5, ये 11 और ये 17, ये सभी प्राइम नंबर हैं। इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर? अभाज्य संख्याओं की परिभाषा ये होती है स्टूडेंट कि ऐसा नंबर जिसमें या तो खुद का भाग जाए या 1 का भाग जाए, यस या नो? वो क्या होता है आपका? वो प्राइम नंबर होता है। क्लियर? तो जरा ध्यान से देखिए, 2 है, लेकिन गुरुजी 2 के बाद तो 3 होता है। अरे ठहरो तो सही, 2 के बाद क्या होता है? 3 के बाद क्या होता है? 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23। यही सीरीज होती है ना? तो आपने लिया 2, फिर लिया 5, फिर लिया 11, फिर लिया 17। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप एक एक अभाज्य संख्याएं छोड़ रहे हैं। आप एक एक अभाज्य संख्याएं छोड़ेंगे तो 17 के बाद 19 नहीं होगा बच्चा, क्या होगा? 23। तो इसमें 23 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? आंसर इज 138 इज राइट आंसर, जिसका भी 138 है, परफेक्टली राइट है।
आई होप समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे मैं बेसिक के साथ साथ स्टैंडर्ड लेवल कराऊंगा, तो प्लीज घबराना नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप एग्जाम देने जाएं और ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए और आप कहें कि सर ने तो कराया ही नहीं, सर ने ये लॉजिक तो बताया ही नहीं। तो मैं सारी चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं, सारे कंटेंट और सारे तरीके के लॉजिक्स आपको बताना चाहता हूं। तो आप ध्यान से धैर्य के साथ में सीखते रहें, डेफिनेटली एक दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए काफी बार ना कुछ डिफरेंट चीजें भी हो जाती हैं। जैसे कि मैं बात बताऊं आपको, काफी बार क्या होगा आपके सामने, जैसे कि आ गया क्वेश्चन 8, ठीक है। अब 8 के बाद में लिया गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सुनना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो घबराना नहीं है आपको। देखो अब ना ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले कि +2 +4 +6 +8, गए वो जमाने जब ऐसा होता था। कैसा है नो? तो अब तो भाई जो सिटी है वो भी स्मार्ट हो गई है, फोन भी स्मार्टफोन हो गए हैं, स्मार्ट सिटी भी हो गई है, तो पढ़ाई भी स्मार्ट हो गई है, सीधी सी बात है ना। कोई चीज़ इंक्रीज होगी तो वो हर तरफ इफेक्ट डालती है आपके। अब आइए जरा ध्यान से स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। 8 के बाद 11, 11 के बाद 18, 18 के बाद 31, 31 के बाद 52 और 52 के बाद लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह। सोचिए, हाउ कैन पॉसिबल, क्या कोई लॉजिक होगा यहां पे? हाँ जी, यहां पे कोई लॉजिक होगा? बिल्कुल होगा बेटा। देखिए ध्यान से और तसल्ली से, 8 से 11 हो गया, कितने हो गए? +3, 11 से 18 हो गया, +7, 18 से 31 हो गया। कितना प्लस करें भाई यहां पे अपने को प्लस करना पड़ेगा 13, है ना। 18 + 13 21, 10 31, और 31 से आपका हो गया 52, 9 19 + 2 21, जैसे नो। उसके बाद कार्यक्रम नहीं पता गुरुजी, अब क्या करें? अब समस्या हमारे सामने है। तो समस्या है तो समाधान भी है। क्या है उसका समाधान? जो चीज हमारे सामने रखी हुई है, देखिए इसको, देखिए क्या है ये भाई साहब? 3 है, 3 के बाद क्या है? 7 है, 7 के बाद क्या है? 13 है, 13 के बाद में क्या है? 21 है। कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी अभाज्य संख्याएं हैं, गुरुजी प्राइम नंबर्स हैं। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, 21 प्राइम नंबर नहीं है। शुरू में देख लिया 3 भी है, 7 भी है, 13 भी है, तो 21 को भी प्राइम बना देते हैं। नहीं, 21 में 3 का भी भाग जाता है, 7 का भी भाग जाता है। कैसे है नो? तो ध्यान रखना, 21 प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सब विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर। कौन सा नंबर है? सब ओड नंबर है। जैसे नो, ओड नंबर 3, लेकिन गुरुजी 3 के बाद तो 5 होता है। अरे डटो तो थरी, 3 के बाद होता है 5, 5 के बाद होता है 7, 7 के बाद 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ऐसे आनो, यही होता है ना नंबर सीरीज में। तो आपने उठाया 3, 5 लिया नहीं, फिर अपने पास में 7, फिर 13 है और फिर 21 है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, है ना, तो हिंदी में बात करेंगे हम लोग कि 3 के बाद में आया 7, इसका मतलब 1 छोड़ दिया गया। 7 के बाद में आया 13, 2 छोड़ दिए गए। 13 के बाद में आया 21, 3 छोड़ दिए गए। इसका मतलब 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा। अब कितना छोड़ेंगे? 4 छोड़ेंगे। तो 21 के बाद में 23 को छोड़ना है, 25 को छोड़ना है, 27 को छोड़ना है, 29 को छोड़ना है। लेना किसको है? 31 को लेना है। तो यहां पे 31 जोड़ेंगे विद्यार्थियों, और इनको जोड़ के आंसर निकालेंगे हम। 83 इज राइट आंसर। क्लियर? अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइव चैट में आंसर भी करते रहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और एक आपके लिए मैंने फैसिलिटी दे रखी है कि मान लीजिए इस क्लास में मैंने कोई क्वेश्चन कराया आपको और समझ में नहीं आया, इस क्लास का क्वेश्चन, ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन लाके दे दिया। इस क्लास में कोई क्वेश्चन हमने कराया और समझ में नहीं आया, तो आप लाइव चैट में या कमेंट में हमें लिख दिया करें कि सर ये क्वेश्चन है, इतने 34 मिनट या 30 मिनट पे है,
ये समझ में नहीं आया तो उस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में आपको करा देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए फैसिलिटी मैं दे रहा हूं डाउट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, तैयार हो जाइए, ध्यान से तसल्ली से इस क्वेश्चन को करना है और कोई भी मिस्टेक डियर स्टूडेंट्स नहीं करना है, ध्यान रखना कोई मिस्टेक नहीं करोगे। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड के अंदर अंदर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए फटाफट से। कोई मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करना है बच्चा। और सभी लोग आंसर करेंगे, ये नहीं है कि 2-4 लोग आंसर कर रहे हैं बाकी लोग तो देख रहे हैं कि चलो आंसर देंगे सर पता लग जाएगा। नहीं डियर स्टूडेंट्स, आपको भी आंसर करना है। यस, तो फटाफट से बताइए क्या बोलेंगे। 2 2 8 32 92। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलिए भाई क्या करेंगे, गैप लेंगे 0, गैप लेंगे 6, गैप लेंगे यहां पे हमारे पास में आएगा 24, ऐसा नो। उसके बाद में गैप लेंगे तो आएगा हमारे पास में 60, है ना। तो 0 6 24 60 तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जब मुलाकात हो किसे, 0 से, किसे मुलाकात हो, 0 से मुलाकात हो, है ना। 0 पे एक बहुत शानदार गाना है, सुनना कभी, कि जब 0 दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, यस या नो। बहुत ही प्यारा गाना है, सुनना बहुत आनंद आएगा आपको, ठीक है। तो 0 6 24 60 जब मुलाकात हो 0 से, तो दो चीजें कई बार काम कर जाती हैं, स्क्वायर या क्यूब। या तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर -1, या लिख सकते हैं 1 का क्यूब -1। दोनों चीजें वैलिड है यहां पे अभी, कि 1 का स्क्वायर करके 1 कम करोगे तो भी 0 आएगा, 1 का क्यूब करके 1 कम करोगे तो भी 0 आएगा। तो ये चीज सर कैसे वेरीफाई करें कि स्क्वायर लें कि क्यूब लें, ये बोलेंगे। ये संख्या बताएंगे आपको, ये 60 64 के पास में है, 1 से लेके 10 तक के क्यूब पता होने चाहिए। अब देखो 64 तो भाई 4 का क्यूब भी होता है और 8 का स्क्वायर भी होता है। 24 27 के पास में है, तो चांसेस किसके लग रहे हैं ज्यादा, क्यूब्स के लग रहे हैं। तो क्या करेंगे, क्यूब को फॉलो करेंगे। 2 का क्यूब 8 में से 2 गए 6, 3 का क्यूब 27 में से 3 गया 24, 4 का क्यूब 64 में से 4 गया 60, तो 5 का क्यूब में से 5 जाएगा 125 में से 5 गया तो क्या आएगा 120। तो यहां पे कितना जोड़ेंगे, 120 जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। जोड़िए 2 और 12 + 9 21, 212। 212 जिसका भी है परफेक्टली राइट आंसर है दोस्तों। क्लियर। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट में नहीं देना है। उस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और जो भी स्टूडेंट उस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा, जो भी स्टूडेंट उस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा, उसका नाम कल की क्लास में फोटो के साथ यहां लिया जाएगा। तो क्विज ऑफ द डे, क्विज ऑफ द डे, आज का क्विज ऑफ द डे आपके लिए रेडी है। तो पेन को भी उठा लीजिए फटाफट से, सभी लोग तैयार हो जाइए। लाइव चैट में मेरे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, और जिसको नहीं दिख रहे हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 9782309382, इस पे आप शेयर करेंगे। लाइव चैट में और कमेंट में कोई भी आंसर नहीं करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, और जरूरी नहीं है कि ये एडिशन का ही है, कैसा भी लॉजिक लग सकते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना एडिशन का नहीं है, कोई भी लॉजिक यहां पे लग सकता है।
ऑप्शन में मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से, तसल्ली से आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। अच्छा ठीक है, 8, 4, 4, 6, 12, 30 और लास्ट में आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके पास में 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 72, ऑप्शन नंबर बी 73, ऑप्शन नंबर सी 75, ऑप्शन नंबर डी 76, 76। इस क्वेश्चन का आंसर आपको व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है और कल सुबह 10 बजे से पहले पहले जो आंसर देगा उसका ही नाम और फोटो आएंगी कल की क्लास में। तो डियर फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे आपसे। अब डेली क्लासेस लेते रहिए अच्छी तरीके से और बहुत जल्द हम आपके लिए और कुछ नया लेके आने वाले हैं, लेकिन लाने से पहले आपसे ज़रूर डिस्कस किया जाएगा कि सच में आपको उसकी नीड है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।